हेलो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है ना? यही सोच रहे होगे ना मन में। तो आपने थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा कि मैंने अपने सोशल साइंस में क्लास 10th में 100/100 मार्क्स कैसे स्कोर करे। ओके, लेट मी क्लियर यू। मैंने अपनी 10th क्लास 2015 में करी है एंड मेरे तब 100 में से 100 मार्क्स आए थे। तो अगर आप 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं बहुत ही 5 सिंपल स्टेप्स में बताऊंगी कि आप कैसे ही 100/100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 90+ स्कोर कर सकते हैं बड़े आराम से। मैं अपने नोट्स भी दिखाऊंगी कि मैंने उस टाइम पे अपने नोट्स कैसे बनाए थे। एंड ऑब्वियसली मेरा सिलेबस उस टाइम आपके सिलेबस से थोड़ा सा ज़्यादा था। अब नई NCERTs आ गई हैं, सिलेबस कंसाइज हो गया है, थोड़ा सा रैशनलाइज हुआ है सबसे सिलेबस। तो डोंट वरी, हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे 100/100 स्कोर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये वीडियो सिर्फ सोशल साइंस के लिए नहीं, ये हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। आप चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो। दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू डू टू स्कोर वेरी हाई इन योर एग्जाम्स। ओके, तो स्टेप 1, पहला स्टेप सबसे हर चीज़ में ज़रूरी होता है कि अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। अगर कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होंगे, सिलेबस के पता ही नहीं होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी केस में मार्क्स को गेन करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ वेरी 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 नॉर्मल टर्म। ओके, बट कुछ लोगों को मतलब ही पता नहीं होता कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब नहीं पता तो हाउ विल बी एबल टू राइट आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस विच आर इनडायरेक्ट, है ना? तो इसीलिए इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को भी अगर हमें वो करना है तो हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप अपनी NCERTs को पढ़ो, बिल्कुल थॉरली पढ़ो, उसको अच्छे से समझो, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, टीचर की हेल्प लो, बट यू हैव टू रीड। सेकेंड स्टेप, मेक योर ओन नोट्स। ओके, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आपको समझ आने लग जाए, स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स। आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लिखना है, क्या नहीं। ओके, नोट्स बनाने की भी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं। ओके, मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। ओके, उस टाइम पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ओके, सॉइल का टॉपिक बहुत ही ऑब्वियस है, जो पता है, एक क्वेश्चन तो पक्का ही आना है। कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल है जैसे कि ब्लैक सॉइल, तो मैंने एक टेबल चार्ट में की फॉर्म में रख लिया था सो दैट मुझे रिवीजन में हेल्प मिले। ऑल्सो मेरे लिए याद करना आसान था। अच्छा, मैं एक ट्रिक बताती हूँ। मैंने ट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ की थी अपने पेपर में याद करने के लिए। ऑब्वियसली फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। तो ब्लैक सॉइल जो है वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मुझे पता है कि ब्लैक सॉइल पेपर में आ सकती है, तो इसकी स्टेट्स याद करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स याद की थी, मैं बता देती हूँ। जैसे GM, मैक, स्टेट्स। ओके, GM गुड मॉर्निंग हम बोलते हैं, मैकबुक एवरीवन नोज आईफोन का। तो इससे ऐसी ट्रिक याद की थी। G से गुजरात, M से महाराष्ट्र। ये सबसे ज़्यादा स्टेट्स है जहाँ पे ये वो स्टेट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है। देन मध्य प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश, जो छत्तीसगढ़। ओके, दीज आर इस तरीके से मैंने याद किया था कि सिंपल वे में। अब GM मैक मैं कभी भी नहीं भूलूंगी कि ब्लैक सॉइल जो है वो कौन कौन सी स्टेट में मिलती है। तो ऐसी ट्रिक्स जो है आप यूज़ कर सकते हो अपने पेपर में याद करने के लिए। ऑल्सो देखो, मैंने पूरा टेबल की फॉर्म में रखा हुआ है ताकि मुझे याद रहे पेपर में कि कौन सी सॉइल जो है वो एसिडिक होती है, कौन सी सॉइल जो है वो ह्यूमस रिच होती है, कब ह्यूमस रिच होती है, कब ह्यूमस प्योर होती है, लेटराइट सॉइल कैसे बनती है। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ गया कि हाउ लेटराइट सॉइल इज़ फॉर्म्ड, तो मैं आराम से लिख सकती हूँ बिकॉज मैंने एक अलग से कॉलम बना रखा है, मेरे माइंड में भी वो चीज़ रहेगी। ऑल्सो अब सॉइल इरोजन मैन मेड क्या है, नेचुरल क्या है, दीज आर द ट्रिक्स। आप टीचर को बता रहे हो कि मुझे सब पता है, मुझे पूरी NCERT पता है, और मैं इससे डिफ्रेंशिएट भी कर सकती हूँ कि मैन मेड कौन से, नेचुरल कौन से NCERT ने नहीं किया तो भी। और आप एक छोटे मोटे डायग्राम्स भी बनाते हो, तो आप ये भी क्लियर कर रहे हो टीचर को कि कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है मेरे, और मैं उसको पिक्टोग्राफिकली दिखा भी सकती हूँ। ओके, थर्ड, प्रैक्टिस क्वेश्चन।
प्रैक्टिस क्वेश्चन एज मेनी एज क्वेश्चन पॉसिबल। ओके, अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि क्या हाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ आप लीड कर रहे हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ये भी बात पता चलेगी कि हमें क्या चीज़ अटेम्प्ट करनी है और क्या अटेम्प्ट नहीं करनी है। ओके, फोर्थ स्टेप, रिवीजन। आपको एक स्टेप पीछे जाना ही पड़ेगा, जो नोट्स आपने बनाए हैं उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर वो रिवाइज नहीं करोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स इन द एग्ज़ाम। स्टेप 5, सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पल पेपर सॉल्व करना, टेस्ट लिखना और टेस्ट चेक करवाना। आपके फीडबैक बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे लिख रहे हो आंसर्स, और वो जो आप आंसर्स लिख रहे हो वो कैसे जो हैं वो सही है या गलत है। ओके, मैं अपना सोशल साइंस का क्रैश कोर्स लेके आ रही हूँ 3000 के लिए। ओके, इससे पहले मैं बता दूँ, मैं अब बताऊँगी कि 3 ऐसी ट्रिक्स जिससे आप 100/100 बड़े आराम से ला सकते हो। लाइक ये छोटे से एफर्ट्स हैं, उससे आप पक्का ला सकते हो। ओके, मैं उसके बाद अपना क्रैश कोर्स की डिटेल्स दे देती हूँ। सिर्फ 3000 फीस है इस क्रैश कोर्स की। मैं पूरा सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट करवा दूँगी। सारे सिलेबस के मैंने सारे जो बताए डिटेल नोट्स दूंगी, उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कराना मेरी जिम्मेदारी है। रिवीजन नोट्स दूंगी ताकि आप बार बार उस चीज़ को रिवाइज कर सको। डेली MCQs दूंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएंगे, वीकली टेस्ट लूँगी और आपको फीडबैक भी मिलेगा वीकली कि आप कैसे गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है, आपको NCERT बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। NCERT की हर लाइन में से, हर उसमें से क्वेश्चन होगा। ऑल्सो मैंने जैसे अभी ब्लैक सॉइल की ट्रिक बताई थी, वैसे मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताऊँगी। इनफैक्ट मैंने कुछ ट्रिक्स जो है अपने चैनल पे शेयर भी कर रखी हैं, आप उसको चेक कर सकते हो। तो मैं ट्रिक के थ्रू आपकी SST को आसान बनाने के लिए मैं ये क्रैश कोर्स लेके आई हूँ। अगर आपको एक क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है और अच्छा लगे तो मैंने अपना नंबर इसमें भी मेंशन किया हुआ और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करूँगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल्स ले सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट की 3 ऐसे पॉइंट जो आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो। मैप वर्क करना बहुत ज़रूरी है। मैप के 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं अगर आपने ढंग से उस चीज़ को NCERT को पढ़ा हो तो। मैं इस क्रैश कोर्स में सब कुछ कवर करूँगी। यू शुड नो हाउ टू आंसर एफिशिएंटली। मैंने उसमें दिखाया था, जब मैंने नोट्स बनाए थे तो उसमें मैन मेड और नेचुरल अलग अलग कर दिया था। दिस शोज टू टीचर कि हाँ आपको नॉलेज है और आपको पता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैन मेड, नेचुरल, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। एंड पूरा पेपर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आंसर्स यू शुड राइट इन पॉइंट्स। ऐसे कहते हैं कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स लिखे हों तो यू विल गेट मार्क्स। तो अगर इवन पॉइंट्स जो हैं वो लिखने चाहिए। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 या फिर 3, देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन 4-5। इससे ना टीचर का माइंड एक वो होता है, सेट माइंड सेट जो होता है वो थोड़ा क्लिक कर जाता है। इट्स बेटर कि अगर आप इवन पॉइंट्स में लिखो 3 या 6। ओके, ऐसे अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो या तो 5 पॉइंट्स लिखो या उस चीज़ को 10 पॉइंट्स में लिखो, है ना। एंड ट्राई टू राइट एज मेनी एज क्वेश्चंस। ऑल्सो अंडरलाइन योर क्वेश्चंस। देखो, अगर आपने मेरे नोट्स देखे हों तो इसमें देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, शीट इरोजन, प्लोइंग, है ना, इसको। और एक मैंने सब हेडिंग भी बना रखी है जो इससे जो है टीचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे को मोटिवेट करो।